अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कहते हैं कि मुश्किल वक्त की अच्छी बात यह है कि ये आखिरकार गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि ये बहुत जल्द गुजर जाता है। अली मियाँ, कौन कहता है कि मुश्किल वक्त गुजर जाता है? हमारी तो जिंदगी गुजर गई, मुश्किल वक्त नहीं गुजरा। हम तो रेलवे फाटक पर खड़े हैं और मुश्किल वक्त मालगाड़ी की तरह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद दूसरी बोगी गुजर रही है। हमारे यहाँ तो भाई अच्छा वक्त आता भी है तो तेज गाम की तरह गुजर जाता है, जिस कम वक्त के डब्बे ही नहीं गिने जाते। मुश्किल वक्त तो हमारे यहाँ ऐसे आलती पालती मार के बैठा हुआ है जैसे सारी जिंदगी के उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं। आप यकीन मानिए अली मियाँ, किसी वक्त तो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हमें मुश्किल वक्त ही लगने लग जाते। उस्ताद मोहतरम ते इंज बैठे ने जिवें गारे च मझ फसी। और चंगा वक्त आना भी नहीं, मुश्किल भी वक्त रहना है, क्योंकि जो बैठे ही रहना है, इधर उधर फिरना ही नहीं, कोई कुछ करना ही नहीं, तो मुश्किल ही वक्त रहना है। खान साहब, अगर आप मुश्किल वक्त खत्म करना चाहते हैं तो उस्ताद जी को घर से निकाल दें। वैसे मैं भी महसूस कर रहा हूं, उस्ताद दे बहन नाल ही तुहाडा पट्ठा बैठा है। ये भी उन्होंने नाल दे ने, ये किहड़े पीआईए च लगे ने। बेटा जुगत तो पुरानी है, मगर तुम लग रहे हो मैट्रिक पास बंदर। ये अपना उस्ताद भी तो वेखो ना, जिवें रिछ दी सालगिरह होई हुंदी। और उस्ताद जी जेड़ी सिंगर साड़ी बन्ने ना ओदी अम्मी इंज दी हुंदी जे। आ काका शुक्र कर साडे च आन बैठा है, वरना तेरे वर्गे बंदे चकवाल दे च बटेरे लड़ाउंदे ने। लो हुण कौन चकवाल जावे उत्थे बटेरे लड़दे वेखे फिर हसे। ते कौन जंगल च जाए उत्थे जाके रिछ दी सालगिरह वेखे फिर हसे। उस्ताद जी अपना मुश्किल वक्त खत्म करना जे ते बुलडोजर मंगा के उस्ताद चुका दियो। बुलडोजर ना किथे उस्ताद चुकिया जाना है, उस्ताद नूं चुकण वास्ते ते बंदरगाह तो वड्डी क्रेन मंगाओ। ये वो क्रेन मंगाना जेड़ी रेत च फसे जहाज कटदी है। खबरदार, अब किसी ने एक लफ्ज भी कहा हमारे उस्ताद मोहतरम के मुतालिक। हद हो गई है, हद हो गई है। सारे ही इतने इतने अच्छे मशवरे। अबे नानजारो, उस्ताद को तख्ता मश्क बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और उस्ताद जी तख्ता मश्क नहीं, असी तानू तख्ता दार ते वेखना चाहने हैं। तो यार, बात मुश्किल वक्त की हो रही है और आप सब उस्ताद मोहतरम पे टूट पड़े हैं। अली मियाँ, इस वक्त मसला मुश्किल वक्त का नहीं, मुश्किल फैसले करने का है। अल्लाह खैर करे, उस्ताद जी को जवाब हो गया। और उस्ताद जी दा केड़ा रिश्ता पक्का हो रहा सी जेड़ा इन्हां नू जवाब हो गया। उस पासों ते उस्ताद नूं लाइफ टाइम जवाब है। तारीख दस दी है कि उस्ताद जी दी किते रिश्ते दी हाँ होई भी है, ते उस्ताद जी ने फौरन उन्होंने को उधार मांग लिया। अब ये मेरे रिश्ते की बात कहाँ से चल पड़ी? अबे ओ कम बख्तो, क्यों इस उम्र में मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? उस्ताद जी जिन्ने तुसी जख्मी हो, तानू तो नमक भी 5-7 किलो लगना है। यार, तुम लोग क्या करते हो? कोई भी बात हो रही हो, तुम हर बात पे उस्ताद मोहतरम की तरफ चल पड़ते हो। ऐसे अली मुमताज साहब, अगर बेवकूफों के सर पे सींग होते तो हमारा घर 12 सींगों का पिंजरा लगता। उस्ताद मोहतरम पहले ही इस घर की नागुफ्ताबे हालत पे परेशान है। आप यकीन माने अली साहब, मैंने जिंदगी में उस्ताद मोहतरम को 2 दफा इतना परेशान देखा है। एक अब और एक उस वक्त, हमें याद है जब एक फंक्शन में अवाम ने इनको सारी रात क्लासिकल गाने पे मजबूर कर दिया। तो क्या उस्ताद जी सारी रात गा नहीं पाए? नहीं, उस्ताद जी रात के ही तो गवैये हैं, दिन को तो ये अंधे हो जाते हैं। अली साहब, उस्ताद जी सारी रात गाएं तो इनकी बैटरी धुआं मार जाती है।
यार तुम लोग तो चुप रहो। खान साहब आप बताइए कि उस्ताद मोहतरम के लिए सारी रात गाना क्या मुश्किल होता है? नहीं भाई, ये ऐसी कोई बात नहीं है। असल में गाते तो ये बेशक पूरा हफ्ता रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में काले इंजन की तरह इनको भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ जाती है। हर 2 घंटे बाद उस्ताद मोहतरम को भूख लग जाती है, इसलिए फिर गाने में वक्फा करना पड़ता है। और आपको मालूम है कि हमारी आवाम वक्फा पसंद नहीं करती, ना गाने में और ना खानदानी मंसूबाबंदी में। तो फिर अब क्यों परेशान है? भाई अब इसलिए परेशान है कि घर में हर चीज ऐसे खत्म हो जाती है जैसे हमारे साथ इस घर में कोई और मखलूक भी रहती है। अभी बताया है कन्नू खान ने कि वो घर से शैम्पू और साबुन खत्म हो चुका है। खान साहब ने बताया भी है कि भाई साबुन और शैम्पू तो अभी कल मंगवाया था। आप कैसे कह रहे हो कि खत्म हो गया है? जी हाँ। खान साहब घर च CCTV कैमरे लवाओ। मेरा ख्याल है उस्ताद री शैम्पू च चीनी पा के मिल्क शेक बना के पी जाते ने। अरे वाकई कल जब उस्ताद मोहतरम सोए हुए खराटे मार रहे थे तो इनके मुंह से बड़े बड़े बुलबुले निकल रहे थे। कन्नू खान, अगर तुम भी इन बदतमीजों के साथ मिल गए तो हम तुम्हें वापस गांव भिजवा देंगे। जाओ उठो, लेके आओ शैम्पू और साबुन। मैं भी हुण शैम्पू ते साबुन कौड़ा ही लैके आवांगा ताकि इत्थे कोई पीवे ना। बेटा 2 बराबर दे पान नहीं आई अपने कोलों। बेटा शोखी अपनी जगह, पता करना चाहिए कोई साबुन खाना तो नहीं शुरू हो गया। अल्लाह जाने, बरकत तो खैर इस घर में पहले भी नहीं थी, मगर अब तो ऐसी बेबरकती शुरू हो चुकी है कि जिस चीज को भी हाथ लगाएं वही खत्म हुई पड़ी है। अच्छा भला कल टूटी के पास साबुन पड़ा हुआ था, आज गायब है। पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आज शावर लेते हुए इतना तंग हुआ हूं, साबुन भी गायब था और शावर में से पानी भी गायब था। उस्ताद जी अपनी गुफ्तगू चो ये शावर वाला लफ्ज ते कढो। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾ ਆਪ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? वाले खान, क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? वो भला क्यों नहीं ले सकते शावर? ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ 1928 ਦੀ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਰਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਟਾਕੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇੋਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇੋਂ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ, ਛੱਤ ਤੇ ਪੀਪਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। वैसे मैं भाई चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम, गैरतमंद आदमी के लिए तो चुल्लू पर पानी भी काफी होता है। बेटा वो डूब मरने के लिए काफी होता है, नहाने के लिए काफी नहीं होता। तो फिर छोड़ दें नहाना, एक ही दफा डूब मरे। यार अब बददुआएं देना शुरू हो गए हैं, आप पानी वाली टैंकी लगवाएं उनके लिए। अली मुमताज साहब, टैंकी ही लगी हुई है। उस्ताद मोहतरम 3-3 घंटे टूटी के नीचे खड़े होके पानी के मजे लेते हैं। ये इनके बाल खुश्की से नहीं उड़े, ये पानी की धार से ही उड़े हैं। और ऊपर से कहते हैं टूटी देखें टूटी की धार देखी। अली मुमताज साहब, हमने तो कई बार ये भी मशवरा दिया है कि घर की टैंकी का खेड़ा छोड़ें, नहर पे जाके नहा लिया करें। और यार ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾ ਦੇ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਤੇ ਏਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। देखा बेटा, अब मुझसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हो रही। यार वैसे हद है, बात शावर की हो रही है और आप कहां से कहां निकल गए? भाई ये तो शावर की बात है,
इनसे तो आप पिशावर की बात करें, ये कराची निकल जाते हैं। लूट मचाई हुई है इन लोगों ने घर में। पानी वाली टैंकी नहीं, गैस वाला सिलेंडर भी खत्म हो चुका है, जो 4 दिन पहले फुल करवाया था। ओहो। ये तो मैंने खुद बाले खान को पैसे दिए थे सिलेंडर फुल करवाने के लिए। मुझे तो लगता है इसने सिर्फ 2-2.5 किलो गैस भरवाई है और बाकी पैसे खा गया है ये। हाय। लो अभी अब मेरी ईमानदारी पे सवाल उठा है जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब आप लोग खुद ही सिलेंडर भरवाएंगे। हाय। एक तो मैं इतना रिस्क लेता हूं, वो सिलेंडर भरवाते हुए फट गया तो क्या होगा? इससे ज्यादा और क्या नुकसान होगा? हाँ, नुकसान से याद आया, अली मियाँ देखो जरा किस किस्म के हालात हो गए हैं। अभी बिजली का बिल आया है 12,000 रुपए। ये मार्च तो अब हमारे लिए लॉन्ग मार्च ही साबित होता है। उस्ताद जी खान साहब गर्मी हो गई ना, सारे पखे तो एकदम चल पे कर दे। 2 पखे तो उस्ताद जी लगा के बैठे होते हैं, एक अपने दाएं तरफ एक बाएं तरफ। मैंने कहा उस्ताद जी एक पखा लगा के बैठ जाएं। कहता नहीं, मुझे दाएं बाएं से हवा बड़ी अच्छी लगती है, जब इधर के बाल इस तरफ जाते हैं इधर के बाल इस तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखो ना जरा, अपने वालों मायरा खान बन के बैठे हैं। हम वक्त तुम फहद मुस्तफा भी कह सकते थे। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। पिंडा ताड़ा भा मुस्तफा है ते फाहद मुस्तफा। यार तुम लोग क्यों आपस में लड़ना शुरू कर देते हो? इस जंग की वजह से महंगाई तो बैनुल-अक़वामी सतह पर महसूस की जा रही है, इसे तो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अली साहब इनका क्या तल्लक बैनुल-अक़वामी सतह से, ये तो लोकल फनकार हैं। ऐसे बाले खां, तुम मानो ना मानो, ये जो तुम्हारा मेहमान आया हुआ है ना घर में, ये सारी नहूसत उसकी वजह से है। हाय। भाई मेहमान एक नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3 दिन का होता है। ये तो 3 हफ्ते हो गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। खान साहब वो कन्नू खां कह रहा है कि मैं शहर से मटन कढ़ाई खा के जाऊंगा। अगर इससे जान छुड़ानी है तो मटन कढ़ाई के लिए पैसे जोड़े सारे। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये रिश्तेदार आपका है कहाँ से। मैं तो आपके एक एक रिश्तेदार को जानता हूँ। ऐसे ये बात उस्ताद मोहतरम की 16 आने ठीक है। बेशक इनके पास 54 भी नहीं, मगर बात 16 आने ठीक है। तुम्हारी तो 7 नस्लों तक का हमें पता है। तुम लोगों के तो चेहरों की डाइयां ही अलग हैं, दूर से पहचाने जाते हैं कि ये बाले खान के खानदान से हैं। और डाइयों की वजह से नहीं, हम तो इसलिए पहचाने जाते हैं कि शाही खानदान से हैं। है शाही खानदान या स्याही खानदान? बहस ना करो, बताओ ये तुम्हारा क्या लगता है, ये है कौन? उस्ताद जी ये मेरी फुफ्फा की खाला के दामाद के छोटे भाई का साला है। क्या कहने बेटा, जितनी क्लोज रिश्तेदारी है इसकी तुम्हारे साथ, ये कहीं हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार ही ना निकल आए। सही कह रहे हो खान साहब, आज जिन्ना खर्चा तुसी मेरा करा रहे हो ना, लगता हौली हौली मैं तुहाडी जायदाद दा हिस्सेदार बन ही जाना है। हाय। क्या कहने, यानी ये 300-400 रुपया खर्च करके जायदाद के पार्टनर भी बन रहे हो तुम। हमने जो इतने दिनों से तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं। हाय। और तो खान साहब मैं केड़ा खुद आवाज से रहन दिया थे। लो भाई, ये तो सीधी सीधी धमकियों पे उतर आया। हमारी तो 7 पीढ़ियों में किसी ने किसी को धमकी नहीं दी। आप लोगों ने उस बच्चे की बात गौर से नहीं सुनी, वो धमकी नहीं दे रहा, उसने तो बात ही खुदा वास्ते से शुरू की है। उस्ताद जी मैं आपके लिए पानी ले आऊं? बेटा उस्ताद मोहतरम उधर बैठे हुए हैं और तुम बाले खान के रिश्तेदार की तरह मुंह करके कह रहे हो उस्ताद जी। हाय। ओ खान साहब को या कल नू हथ मारो, मेरा केड़ा रिश्तेदार, मेरा यहो जिहा रिश्तेदार होवे मैं हथी जंगलों च छड्ड आवां जा। वाह उस्ताद जी, मुझे असल उस्ताद तो अब मिला है, वरना इनके साथ तो रह रह के मैंने सारी जिंदगी तरले मिन्नतों में गुजार देनी थी। देखा ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। बेटा क्या हो गया तुम्हें?
हमने तो तुम्हें इतने प्यार से वेलकम कहा है, हम खुद सारे तंग हो गए हैं, तुम्हें पूरा एक कमरा खाली करके दिया है, तुम फिर लड़ना शुरू हो गए हो। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹमें। क्या मतलब, किसको दिए हैं पैसे? ਇਹ ਬਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਕੋ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਸਤੀ ਰਹਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ 15,000 ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। आले खान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इससे 15,000 रुपया लिया है इधर रहने का? ਤੇ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ 12,000 ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ ਸੀ? तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुमने इसे यहाँ रखने के लिए 15,000 रुपया लिया है? ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 15 'ਚ ਨਹੀਂ 25,000 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 15,000 ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। तो बाकी 10 हमें दीजिए। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਾਬਣ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੋ, ਇਹਦਾ 20,000 ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी बैड। इतना अच्छा बिजनेस आइडिया इतनी लेट क्यों बताया तुमने? उदों तो सी जो मेरा भी अमाल हाल हो गए। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। खवातीनो हजरात, आज की खबर के मुताबिक गाना पेश खिदमत है। वाह, दिया तो पास हो जाएगा टेस्ट, आहिस्ता आहिस्ता। वाह, वाह, वाह। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। नाजरीन, सीधा खबर पे चलते हैं, चूंकि इस वक्त प्रोग्राम में कातिल मौसीकी भी बैठे हुए। खबर कुछ यूं है, पोलैंड में एक नौजवान ने 9 साल में 139 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार ड्राइविंग टेस्ट पास कर ली। कितनी कोशिशें? 139 साल कितने लगे हैं? 9। ये नौजवान 2017 से इम्तिहान दे रहा था और अब तक इम्तिहानी फीस की मद में तकरीबन $2,100 यानी तकरीबन 6 लाख रुपया खर्च कर चुका था। क्यों जी? फिर है ना हस्बे मौका गाना, दिया तो पास हो जाएगा टेस्ट, आहिस्ता आहिस्ता। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंतहाई सुरीला गाना गाता हूँ तो शाज़िम मिर्जा चूंकि वांडो का रहने वाला है, इसके तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि इसने गांव में सिर्फ YBG के दौरान वही मौसीकी सुनी हुई है। यार जेम्स बॉन्ड, अब ऐसी भी बात नहीं है, बार बार वांडो की बात करते हो। तुम्हें मालूम है कि गुजरांवाला एक्सप्रेस वे पे अब वांडो के नाम का एक एग्जिट भी है। इसीलिए तो वो पुड़क पुड़क के मुझे पढ़ रहा है। नायरीन, असल में जो खबर है इंतहाई दिलचस्प इसलिए भी है कि हमारे यहाँ देखें ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ जी। मगर ये सिर्फ एक पोलैंड का केस नहीं है, जिस बंदे ने बेचारे ने 9 साल में 139 दफा ट्राई करके तो फिर आखिर हासिल किया है ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अमान से मास्टर की डिग्री लेना आसान है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज्यादा मुश्किल है। इन ममालिक ने ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसलिए इसे इतना मुश्किल बनाया हुआ है जी जी। कि लोग बड़े आराम से विजिटिंग कार्ड की तरह ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करके ना ले जाएं, हाँ जी। बाकायदा ड्राइविंग सीख के उसके इम्तहानात पास करके तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस लें बिल्कुल और फिर गड्डी लेके तो सड़क पे चढ़े। ये ना हो कि गड्डी मार के किसी दे विच ते फिर कह रहा हूं अन्ना हो गए या मोटरसाइकिल वाला किसी गड्डी च मार के कवे हुण अल्लाह ने गड्डी देती तो हुण गरीब तैनूं नजर ही नहीं आउंदे। भाई गरीब आप आके वज गया विच ते गरीब नूं नहीं नजर आउंदे आ। मगर बाहर के ममालिक में ऐसी सख्ती है कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते करते इंसान
बेहतरीन ड्राइवर बन जाता है। वाह जी वाह। ये पोलैंड में भी ड्राइविंग सीखने वालों को गाड़ी चलाकर दिखाने से पहले थ्योरी टेस्ट पास करना पड़ता है। अच्छा। अगर कोई उम्मीदवार थ्योरी टेस्ट पास ना करे तो फिर वो अमली इम्तिहान देने का भी अहल नहीं होता। अच्छा जी। अब रूटीन तो वहां भी यही होती है कि अक्सर लोग जेम्स बॉन्ड की तरह ज़हीन होते हैं और 2, 3 या 4 ट्राइयों में ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो गोगे की तरह डग भी होते हैं जो टेस्ट में सिर्फ इसलिए फेल होते रहते हैं कि जब टेस्ट देने जाएंगे तो वहां कॉफी का एक कप और साथ 2 बिस्कुट मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये टेस्ट इतना आसान नहीं होता पास करना, मगर लोग लगे रहते हैं। जिस तरह ये पोलैंड वाला बेचारा लड़का जो है लगा रहा, नहीं लड़का तो वैसे पहली दफा जब अपीयर हुआ था उस वक्त होगा, 9 साल बाद तो फिर कह रहे होंगे दे बच्चे के चाचा जी टेस्ट देन गए। बल्कि इसकी बेगम भी इसे कहती रही है कि तन याद है जो साड़ी मंगनी हुई सी ते उदों तुसी पहली बार टेस्ट देन गए सा। फिर 10वें टेस्ट ते साडी शादी हो गई सी, 18वें टेस्ट ते साडे घर मिठू होया सी, ते मेरा ख्याल है 27वें टेस्ट ते फिर अपना गुड्डो होई सी। और मैनू चंगी तरह याद है जो तुसी 66वां टेस्ट देन गए सो उदों अब्बा जी फौत होए सी। अज अब्बा जी जिउंदे हुंदे ते ओह वेखदे ते किन्ने खुश हुंदे तुसी पास हो गए। और सुना ये पोलैंड वाले बंदे ने जब 9 साल बाद लाइसेंस हासिल किया तो इसकी गाड़ी बिक गई थी। जी हाँ, गाड़ी बेचारे की बिक गई और अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके तो साइकिल पे दफ्तर जाता है। जेम्स बॉन्ड ये 9 सालों में 139 कोशिशों का तो रिकॉर्ड ही बन गया होगा। और भाई जी यही तो स्यापा है कि 139 ट्राइयां करके भी बेचारा पोलैंड का भी कौमी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। इससे पहले पोलैंड के एक शख्स ने थ्योरी टेस्ट पास करने के लिए 17 सालों में 192 कोशिशें की हैं और अभी तक पास नहीं हुआ। अभी तो सुना बेचारा इस साल दाता साहब देख भी दे के गया है और साथ वहां दुआ मांग के गया कि बाबा जी जे मैं टेस्ट चो पास हो गया ना तो फिर अगले साल आके 4 देगा दे आऊंगा। क्योंकि बेचारा बहुत सख्त टेंशन में है, 50 साल का हो चुका है, लेकिन वो अब भी लगा हुआ है, इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, कहता छड़ना नहीं मैं। अब तो ये बेचारा टेस्ट दे के घर जाता है ना तो इसकी बेगम खुद ही कह देती है फिक्र ना करो हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब फड़ो रोटी खाओ, टेंशन ना लवो, मैनू पता ही तुझे फेल हो जाना, मैं इस गलों अज कोफ्ते पकाए से। अब फिर बेचारा कोफ्तियां ते ध्याने लग जाता, नाल गांदा रहिंदा है, दिया तो पास हो जाएगा टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता। यार बड़ा मुश्किल है पोलैंड में ड्राइविंग टेस्ट पास करना। और नहीं भाई जी, सिर्फ पोलैंड वाले ही नहीं, इंग्लैंड वाले भी इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। वहां एक बंदे ने 157 कोशिशों के बाद ड्राइविंग टेस्ट पास करने का रिकॉर्ड बना रखा है। और ये भी कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड वो एक बाजी और कोले जनूबी कोरिया की एक आपा जी हैं, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पास करने के लिए 960 बारी फेल होकर तो रिकॉर्ड बनाया। और जब आपा जी ने टेस्ट क्लियर किया था ना जी, हाँ जी, तो उनकी उम्र 68 साल हो चुकी। और सुना है लाइसेंस लेके माँ जी उधर से सीधा डॉक्टर के पास गई हैं, उनका डॉक्टर का टाइम था। तो डॉक्टर ने जाके उनका सारा चेकअप करके पहली परहेज यही दसी है कि माँ जी तुसी गड्डी नहीं चलानी। माँ जी ने डॉक्टर ने उत्थे बहुत बेइज्जत की। औंतरिया मैं 960 ट्राइयां दे के ते लाइसेंस लिया ते तू आंदिया मेरी गड्डी बंद कर दी। चल चीनी बंद कर ले, निमक बंद कर ले, तू सीधा गड्डी ही बंद कर दी है। उन्हें क्या माई जी ना करो खुदा दा वास्ता जी, गड्डी ना चलाना। फिर माँ जी लाइसेंस लेके वापस दफ्तर गए ने, उन्हें जाके कह के पुत्र आ लाइसेंस वापस ले लो, मेरे को होने वाली गड्डी है। और सुना है वाहिद ये अम्मा जी हैं जिन्होंने फिर गाना सीधा गाया है,
चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। यार जेम्स बॉन्ड, ये जितना तुम खज्जल ख्वार होकर खबरें इकट्ठी करते हो, अगर इसका सिर्फ 1% भी किसी बिजनेस आइडिया पे लगाओ तो बड़े पैसे बना सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे है कि जितने लोग खज्जल होते रहे हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए, इन सबको इकट्ठा करके पाकिस्तान लेकर आओ, यहाँ पर एजेंट्स बैठे हुए हैं, उनको पैसे दो, वो इंटरनेशनल लाइसेंस बना देंगे और वो मौजें करेंगे। वेरी बैड। इतना अच्छा बिजनेस आइडिया इतनी लेट क्यों बताया तुमने? उदो तो सी जो मेरा भी अमाल हाल हो गए। वैसे ईमान से मैं खुद ये सारी खबरें पढ़ के तो सोच रहा था कि यार हमारे यहाँ देखो क्या लुट मची हुई है। बेशुमार लोग आपको मिल जाते हैं जो कहते हैं कि जनाब अही तुहानू ड्राइविंग लाइसेंस बना देने हैं, वखरी ड्राइविंग लाइसेंस दे एजेंट बने। यहाँ पे तो ईमान से ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना ही आसान है जितना आसान गोगे के लिए पूरी रोटी का नवाला बनाना है। इतनी आसानी के बावजूद देखो लोग यहाँ पे लाइसेंस नहीं बनवाते। इधर भी लाइसेंस बनवाना जेम्स बॉन्ड बहुत मुश्किल है। जो बेचारे कानून पे अमल करते हैं, सहरी टाइम जाते हैं, लाइन में लगते हैं, शाम के 4 बज जाते हैं उनको, और जो पैसे देते हैं आधे घंटे में लाइसेंस लेके घर आ जाते हैं। सही कह रहे हो, काफी जगह पे सराख तो है, लीकेज तो है। अच्छा, ये तो अभी मैंने आपको सुनाया है कि मुश्किल तरीन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने हैं और कहाँ कहाँ बने हैं जी। जो कई 100 बारी फेल हो के बेचारों ने बनवाए हैं और हजारों डॉलर जिनकी फीस लग गई है। मगर एक और रिकॉर्ड आपको सुनाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। अच्छा। चीन के एक बच्चे ने सिर्फ 5 साल की उम्र में रेसिंग लाइसेंस लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाँ जी, उस बच्चे का नाम है शाओजी यान। शाओजी यान, इसलिए मुझे याद हो गया कि मुझे मैया बड़ा आ रहा है जब भी मैं इसका नाम लेता हूँ ना, शाओजी यान, मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी चाइनीज होटल में कोई डिश ऑर्डर कर रहा हूँ। इस बच्चे ने 1 साल की उम्र में रेसिंग गेम खेलना शुरू कर दी। अच्छा। जिसकी वजह से उसे ड्राइविंग की बुनियादी महारतें पता चल गई। फिर 2 साल और 8 माह की उम्र में उसने गोकार्ट रेसिंग कार, जो प्ले लैंड वगैरह में नहीं होती, वो चलाना शुरू कर दी। और 4 साल की उम्र में उसने मुख्तलिफ रेसिंग मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और बाद में फिर 5 साल की उम्र में उसने प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। इस बच्चे के लिए ये क्लैप करें। और दिलचस्प बात आपको सुनाऊं, इसने एक फोटो खिंचाई हुई है ये कार के बोनट पे बैठ के। अच्छा। और चूंकि नन्ना मुन्ना है इसलिए दूर से ऐसे लग रहा था कि जैसे ये हेडलाइट का को कजन शजन है। लेकिन खबर पढ़ के पता चला कि ये तो छोटे पैकेट में एक बड़ा धमाका है। ये तो रेसिंग कार का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर चुका है नन्ना मुन्ना बच्चा। वाह जी वाह। अच्छा जी, इन सब से हट के जरा एक और खबर देखो जी। भारतीय रियासत तमिलनाडु का एक शख्स दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर चुका है। जी, ये चिंटी का रिहायशी 30 साला थॉमसन दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद अपनी टांगों से गाड़ी चलाने का हुनर रखता है। अच्छा। डॉक्टरों का ना जी वो रवायती सा एक फिटनेस सर्टिफिकेट इसने हासिल किया और उसके बाद फिर ट्रैफिक पुलिस वालों ने इसको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुला लिया। अच्छा। और ये देखकर हैरान रह गए कि भाई वो पैरों से इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा था जितनी आम लोग हाथों से नहीं चलाते। उन्होंने कहा कि यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ये लो ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, मुझे पता नहीं कब मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। ओ यार गोगे, दिल छोटा ना कर, तू किसी ठाकर को अपनी बामा बढ़ा ते लत्ता ना गड्डी चला ते लाइसेंस ले। ओ भाई, वो जिसे मिला है वो टांगों से बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਪਲਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ?
देखा जनाब, काम मिलने से पहले ये भीगी बिल्ली बना हुआ था, अब ये कैसा बागड़ बिल्ले की तरह गुर्रा रहा है। अब भाई जी जानवर बदल लो, केड़ा बागड़ बिल्ला जेड़ा गुरा रहा है। वैसे गुर्रान वाली बात उन्होंने ठीक की है, बागड़ बिल्ला गलत कहा है। जो जानवर उनको कहना चाहिए ना वो नहीं कह सके, और मेरा ख्याल है वो आपकी इज्जत रख रहे हैं। वैसे तो आप शक्ल से लगते ही नहीं मिस्त्री। ये सबसे पहली गलती है उनकी कि उन्होंने आपको देख के भी क्यों आपने घर में लगा लिया प्लम्बरी के लिए। सही कह रहे हो जीजी, इस तरह के बंदे तो बहरी जहाज में जानवर लोड करने का काम करते हैं, और जानवर आपस में बातें कर रहे होते हैं, यार बड़ा डाडा बंदा ही यार, इनू टक्कर मारो तो ये भी अगों टक्कर मार दे। ਐਵੇਂ रंगबाजी करन डे तुसी भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਡਏ ਹੋ। ओ भाई, मेहनत करने वाला तो इतना बदतमीज नहीं होता, उसको भी ख्याल होता है कि बात किस तरीके से करनी है, और तुम प्रोग्राम में आए हुए और बदतमीजी कर रहे हो। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ लगनी चाहिए है। और यार आपस में उलझने के बजाय असल मसले की तरफ आते हैं। आप बताएं जी क्या हुआ है। ओ भाई साहब, मैंने इसको बुलाया कि पानी की लीकेज ठीक कर दो, इसने ऐसा हाथ लगाया कि अब हर जगह से लीकेज निकल आई है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ओए हेरा फेरी ते छोटा लफज है, सारा घर खाली कर देता तू मेरा। क्या मतलब, घर क्या खाली कर दिया? ओ हजूर, पानी की लाइन ढूंढता ढूंढता ये शख्स जिस कमरे में भी गया, वहां से कोई ना कोई चीज गायब जरूर हुई है। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? 2.5 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਚ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਨੰਬਰ ਜੇ। ओ हजूर, मेरे घर के कोने कोने में ये झांक रहा था, मैंने कहा बड़ा कारीगर बंदा है जो मेरे घर की अलमारियां खोल के पानी की लीकेज चेक कर रहा है। वैसे मैं आपकी मासूमियत के भी सदके जाऊं, वैसे तो मासूम चिड़ी जैसे ही मुंह है आपका। ये जिस वक्त अलमारियां खोल खोल के झांक रहा था उस वक्त नहीं आपको अक्ल आई? लीकेज क्या किसी पर्स में डाल के आपने अलमारी में रखी हुई थी? और जी जब लीकेज होती है तो हर चीज बर्बाद हो जाती है, अलमारियां तक गीली हो जाती हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। और जी जब पाइप लाइन का मसला होता है तो सारा घर चेक करना पड़ता है। उस वक्त तो ये कह रहा था तुम्हारा अपना घर है, तसल्ली से चेक करो। शाबाश तेरे ते जवाना, की तसल्ली ना चेक की तो शैवा ही चुक के ले गए हैं। एक मिनट, क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? और जनाब, 1 अदद मोबाइल फोन, 1 इस्त्री, और तो और मेरी बेगम की शादी वाली अंगूठी भी चोरी की है इसने। ओए, इतना जालिम आदमी है, इसने भाभी की शादी वाली अंगूठी चोरी की है। पुलिस 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 पुलिस। वैसे गौरी साहब, ये केस पुलिस का ही है, लेकिन इस मालिक मकान को भी तो ख्याल करना चाहिए कि ये कौन सा दौर है कि आप एक अजनबी को घर में बुलाकर सब कुछ उसके हवाले कर दें। आप सही कह रहे हैं, पुराने दौर में होता था महल्ले का ही मिस्त्री होता था और वो अपने घर का फर्द ही होता था। लोग बड़ी तसल्ली से उससे काम करवा लेते थे, उनको पता होता था कि भाई ये अपना बंदा है, अपने घर का फर्द है, नो प्रॉब्लम। मगर अब तो शहरों की आबादी जिस कदर बड़ी है और पता नहीं कहां से आगे लोग बड़े शहरों में बसना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, तो उसमें क्या पता है कौन किस नीयत का बंदा। बिल्कुल। ये जो मेहनतकश लोग होते हैं, ये सारे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या ये राज मजदूर, ये सारे तो इस तरह के नहीं होते, बड़े मेहनतकश लोग होते हैं। जी जी। मगर इनमें चंद लोग जो होते हैं ना जी, वो वाकई ऐसे बदनीयत होते हैं। बल्कि क्रिमिनल होते हैं। यू आर राइट। ओ थैंक्स माय डियर। अब वो लोग जो है ना जी चंद, उनकी वजह से हर शख्स पे नजर रखनी पड़ती हाँ है। जी। और आपकी तो माशाल्लाह नजर भी छोटी सी है, क्योंकि मुंह ही छोटा सा है, उस पे नजर कितनी को होगी। तो आपको तो चाहिए था कि आप खुद साथ खड़े होके काम करवाते। आपने क्यों कह दिया कि अपने ही घर जिथे मर्जी फिरदा जा। ओ जी, मैं 1-2 दफा इसके पास खड़ा हुआ हूँ, मुतमिन होके कहता जाओ बाबू जी तुसी साडा अपना घर है, मैं आपे ही काम कर लांगा। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਓਏ ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। वो जो कह रहा है सामान जो उठाया मोबाइल किथे ही इनू इथे ही लम्मिया पा के दा थैला सारा चेक करो। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ओ भाई सोनिया तू बैग दी तलाशी नहीं दी, तू मेरे घर दी तलाशी ले गए हैं। शाम को इसके पास एक लड़का भी आया है जी। मैंने कहा है कौन है? कहता जी मेरा शागिर्द है, उजार देन आया है। वो उजार देन नहीं आया, वो मेरी बुढ़ी दी अंगूठी लैन आया सी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬੜੀ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਸੀ। 2.5 मन दी अंगूठी नहीं सी, 2.5 मन दा ते तू खुद दे। अजकल जिन्ना सोना महंगा होया है, जे तोले दी भी अंगूठी होई ते तेरा ते साल दा खर्चा निकल आया ना। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਚੋਰੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗਣਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। लो जी मैनू हुण कन्फर्म हो गया कि 2 नंबर आदमी जे हुण कह रहे कि मेरी मां बीमार है ते साडे घर काम करदे एक दिन भिंडियां पक्कीਆਂ ते भिंडियां वेख के रोन लग पिया कि अल्लाह बख्शे मेरी मां बहुत चंगियां पकांदी हुंदी सी। ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। अजीजी, अभी चंद दिन पहले लाहौर पुलिस ने घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाले मिस्त्री और मजदूरों का गिरोह गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजमान दिन के औकात में घरों में काम करते थे और साथ साथ घरों में दाखिल होने की और यानी कि आने जाने के लोगों की इंफॉर्मेशन आगे देखकर रात को आके वारदात डालते थे। अली साहब मैंने इसकी पूछगीछ भी की थी। हमारी गली में एक सब्जी वाला है, उसने कहा हाँ जी ये प्लम्बर है, इसे बुलवा लो, तो मैंने इसे बुलवा लिया। तो यार सिर्फ आपने यही पूछा है ना कि ये प्लम्बर है, ये भी तो पूछना था कि ये बंदा कैसा है। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੈਠਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਓ। लो जी अली साहब एक जगह तो पाइप लीकी जास्ते इन्हू बुलाया ते 4 दिन मेरे घरों नहीं निकलिया। मैनू इंज लगा है जिवें पाक ईरान गैस पाइपलाइन मेरे घर च पै रही है। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ते ठीक है तुसी भी पीछे पीछे टुरदे जाओ, मोबाइल भी इहदे कोलों निकलेगा, इस्त्री भी इहदे कोलों निकलेगी ते तुहाडी भरजाई दी अंगूठी भी इहदे कोल ही है। ਉਹ ਭਾਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਸਿਆ। ओ तरसिया ते तू जवाना एडा कि मेरे बालां दे हत्थां चों टाफियां खो खो के खांदा रहे ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਮੂ ਇਹ ਲੋ ਮਾਮੂ। ते मामू बन के भैन दी अंगूठी लै गया जवाना। ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੌਫੀਆਂ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇੜੀ ਚੂਸਣ ਵਾਲਿਆ। और देखो तो की रिश्तेदारी बना रही है, कहते जी बच्चे मुझे खुद कहते रहे हैं मामू खाओ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ओ भाई अब तुम्हारी नहीं, अब हर दूसरे मिस्त्री की आदत है, वो घर में घुसते हैं तो जान ही नहीं छोड़ते, इतने दिन लगा देते हैं कि वो फैमिली मेंबर लगने शुरू हो जाते हैं। काम थोड़ा सा होता है, चल सो चल। ईमान से घर से जिन निकालने आसान है, मिस्त्री निकालना मुश्किल है। घर च चूहे वड़ जान ना जी ते तुसी कड़िकी ला के उन्हां दा बंदोबस्त कर सकते हो, मिस्त्री वड़ जाए तो वो फिर किसी कड़िकी च नहीं आउंदा। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ओ भाई तू मेरी बुढ़ी दी अंगूठी चुकी है, मैं तेनू सारी जिंदगी नहीं भूलदा। अजीजी, पिछले दौर में हम कभी कभी सुना करते थे कि घर में जब लोगों को बुलाया जाता था काम के लिए, जैसे कि अगर किसी तरखान को बुलाया है तो सुनने में आता था कि जी लकड़ी चोरी कर ली, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है तो पता चला कि जी उसने कोई तार गायब कर दी,
किसी राजमिस्त्री को लगाया हुआ है तो पता चला कि ये सीमेंट की बोरी इधर उधर हो गई। लेकिन अब तो इन मेहनत कशों में ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो घर से कीमती सामान भी चोरी कर लेते हैं। सर जी आपके पास गलत मालूमात है, हम मेहनत कश लोग ऐसे नहीं होते। ओ भाई, लाहौर पुलिस ने पूरा गिरोह पकड़ा है, मैं कोई अपने पल्ले से नहीं कह रहा हूं। ओए ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਪਲਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। अल्लाह पाक खैर करे हयूर, ये केस पुलिस को ही दे दें, कहीं ये ना हो कि हमारा मुजफ्फर इस केस की भेंट चढ़ जाए। क्या मतलब कहीं भेंट ना चढ़ जाए? इसीलिए तो मैंने ये बोला है कि इसका क्या मतलब है भेंट ना चढ़ जाए। तो मैं भी तो यही तो पूछ रहा हूं, मतलब बताओ। मेरा ख्याल है ये जो भेंट चढ़ना है ना, वो कोई मुजफ्फर के हवाले से ही कुछ होगा। नहीं जी, वो तो बेचारा मेरे वर्गा माड़ा जिहा, ए जे भेंट ना चढ़ जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजफ्फर को गुस्सा चढ़ जाए और ये किसी दिन बूट उतार के तो खुद कढ़ाई में छलांग लगा दे। ना 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 मुजफ्फर, ऐसा ना करना, ये गोगा तुम्हें चांप समझ के खा जाएगा। अच्छा जी, अपना अली मुमताज साहब जी, आप चूंकि अभी नन्हे मुन्ने हैं और आपके बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं जी, बल्कि आपका बेटा माय फ्रेंड अब्दुल्ला वो स्कूल जाता है, और आपने ये कभी महसूस किया कि अगर आप वजीराबाद किसी शादी पर जाने के लिए अब्दुल्ला के टीचर को कहें कि मुझे जरा कल की छुट्टी दे दे बच्चे की, तो वो आगे से आपसे बहस करता है, आई एम सॉरी अली साहब, इस तरह अगर आप छुट्टी कराएंगे बच्चे को तो इसका सिलेबस कवर नहीं होगा, इट्स वेरी बैड। मगर जब कोरोना या जंग की वजह से या पेट्रोल की बचत के लिए स्कूल को गवर्नमेंट छुट्टियां दे देती है, हाँ जी। तो उस वक्त बिला झिझक बड़ी खुशी के साथ टीचर जो है वो इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल। कोई ये नहीं कहता कि बच्चे का सिलेबस कवर नहीं होगा, हजूर ना ऐसे करें, क्या कर रहे हैं। हाँ। उस वक्त कहते हैं कि ओके वेल डन, बहुत अच्छा फैसला किया गवर्नमेंट ने। हाँ जी। इसकी क्या वजह है, आपने कभी महसूस किया है? भाई सीधी सी बात है, अगर एक आध बच्चा छुट्टी करेगा तो क्लास को टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, और अगर पूरी क्लास को छुट्टी मिल जाएगी तो साथ में टीचर को भी छुट्टी मिल जाएगी और टीचर भी मौजें करेगी। हाँ। अल्लाह आपकी खैर करे, बिल्कुल ठीक आपने बूझ लिया। और मैं सोचता हूं कि यार देखो जरा, इस तरह की जब छुट्टियां होती हैं तो जो टीचर हजरात है ना जी, जी जी। वो ये कह के तो छुट्टियों को कबूल कर रहे होते हैं हंसी खुशी कि भाई ये इक़दाम मुल्क व कौम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए छुट्टियां होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बच्चे तो तैयारी कर ही लेंगे और हम करवा ही लेंगे। हाँ जी। बच्चे भी इसी तरह टीचरों की तरह कौमी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए घरों में बिल्कुल एहतजाज नहीं करते। कोई बच्चा नहीं कहता कि नहीं मैंने नहीं पता, मैं स्कूल ले जाना, मैं सिलेबस किस तरह कवर करूंगा। बिल्कुल। ये गैर जिम्मेदारी जो है ना जी, इसी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर आज तक ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बेचारा नहीं बेहतर हो सका। जी हाँ। मैं समझता हूं कि कौम और मुल्क के बाकी लोगों को भी अपने अपने अदारों में जब तक कौमी जिम्मेदारी का एहसास नहीं ना होगा, जी। कभी भी ना कौम ठीक हो सकती है ना मुल्क ठीक हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे ही कोई बहरान सर उठाता है तो उसी वक्त मुआशरे की असल रूह का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और यही वो मुकाम है जहां कौमों की असल ताकत और कमजोरी दोनों का पता चलता है बिल्कुल सही। कि लोग अपनी जात को ही अहमियत देते हैं या उनमें दूसरों के लिए भी कोई रहम का जज्बा मौजूद है। हाँ। मैंने पहली दफा एक एहसास जिम्मेदारी देखा है, मैं बड़ा खुश भी हुआ हूं और हैरान भी हुआ हूं। जी। कराची के ताजरों ने ना जी बिला ताखीर हुकूमत के इस फैसले को बड़े आराम से कबूल कर लिया है, जिसमें हुकूमत ने कहा था जी कि तेल के बहरान के बायस मार्केटें रात जल्दी बंद कर दी जाएं हाँ जी। ताकि तवानाई की बचत हो। अच्छा तो हाँ जी। हालांकि इससे कारोबारी तबके को नुकसान होता है, जाहिर है। बिल्कुल सर। वो तो रात के 12-12 1 बजे तक दुकानें खुली रख के तड़ातड़ पैसे कमा रहे होते हैं, जी। क्योंकि कारोबार का ज्यादा इन्हसार शाम और रात के औकात पर ही होता है। बिल्कुल। लेकिन कराची की ताजर बरादरी ने ना जी हैरत अंगेज तौर पर इस फैसले को कबूल करते हुए
इज्तमाई मुफाद को तरजीह देने का ऐलान किया है। वाह बहुत अच्छे। मैं समझता हूं कि ये अलामात हैं कि अगर हम बेहतरी की तरफ जाना चाहें तो बड़ा आसान है, सही। कोई मुश्किल नहीं है। ये रवैया हमें एक सबक देता है कि जब हालात गैर मामूली हों तो रद्द अमल भी गैर मामूली होना चाहिए। हाँ और हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, जब से पाकिस्तान बना हुआ है हमारे हालात गैर मामूली हैं जी और हम बड़ा मामूली लेते हैं उनको। अगर हर शख्स सिर्फ अपने फायदे का सोचे तो बहरान मजीद गहरा होता जाएगा। लेकिन अगर सब मिलकर एक एक कदम पीछे हट जाएं तो मजमूई तौर पर कौम 2 कदम आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल सही। अजीजी, कौमें तरक्की तभी करती हैं कि जब लोग मुल्क के लिए इज्तमाई तौर पे सोचें। लोग इनफरादी सतह पे तो सोच ही रहे होते हैं, लेकिन जब तक ये सोच इंडिविजुअल से यानी कि इनफरादी सतह से कलेक्टिवली यानी कि इज्तमाई सतह पर नहीं आएगी तब तक तरक्की मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो ये भी एक हकीकत है कि इज्तिमाई फैसले हमेशा सबके लिए यकसा फायदेमंद नहीं होते। जी जी कुछ लोगों को वक्ती नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे ताजरों के मामले में हो सकता है। लेकिन अगर ये नुकसान एक बड़े फायदे के लिए हो तो उसे कबूल करना ही दानिशमंदी है। बिल्कुल सही। यही वो सोच है जो तरक्की याफ्ता कौमों को दूसरों से मुमताज करती है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो तुम अजीजी, ये गोगा भी इनफरादी सोचता है। अच्छा जी, मैंने कई दफा कहा है कि किलो कढ़ाई मंगाते हैं, सारे सारे खा लेंगे इज्तिमाई तौर पे। इज्तिमाई तौर पे, वैसे भी बरकत होती है। जी, तो ये गोगा कहता है कि किलो कढ़ाई तो मैं अकेला खा जाता हूँ। ये गोगे की इनफरादी सोच ने ही मुजफ्फर की सेहत को यहां तक पहुंचा दिया है। यानी तुम चाहते हो कि मुजफ्फर को गुस्सा चढ़ जाए और ये किसी दिन बूट उतार के तो खुद कढ़ाई में छलांग लगाए। ना 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 मुजफ्फर, ऐसा ना करना, ये गोगा तुम्हें चांप समझ के खा जाएगा। यार गौरी साहब, बड़ी अहम बात कर रहा था अजीजी, आपने रुख फिर गोगे की तरफ मोड़ दिया है। हाय यार बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि अब वाजे हो चुका है कि हंगामी हालात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, जी बल्कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल का बहरान चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। भारत में तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग गई हैं, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जी पेट्रोल पंपों के बाहर इतना रश है कि लोग वहां पे सटपटा चुके हैं। सटपटा तो आप समझते ही हैं। जी हाँ 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 हाँ, चलो। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो जब अपना थैला लेट हो रहा हो ना तो इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सटपटाने वाले होते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, इस बहरान को देखते हुए ना जी मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी मईशतों को संभालने के लिए कफायत जारी और माली नज़्मो ज़ब्त की मुख्तलिफ पॉलिसियां बनाई हैं जी जी और उन पे अमल भी शुरू कर दिया है। फिलिपाइन ने मशरक़ वस्ता की जंग के बायस 1 साल के लिए एमरजेंसी का ऐलान किया है। सही। वहां सरकारी मुलाजमीन के लिए 4 दिनों का वर्क वीक मुकर्रर किया गया है, यानी हफ्ते में 3 दिन छुट्टी। छुट्टी होगी। फिर समुंदर में फेरी सर्विसेज में कमी की गई है। अच्छा वो जो फेरियां चलती हैं ना जी हाँ जी, समुंदर हाँ में, जी जी उसकी वजह से बहुत पेट्रोल लग रहा था, उसमें उन्होंने कमी की है। सही। फिर इंडोनेशिया के सदर ने जी पाकिस्तान के मॉडल का हवाला देते हुए बजट में कटौतियों पर गौर शुरू कर दिया है और दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी की तजवीज दी है। जी भारत में गैस सिर्फ घरेलू सार्वजनिक को देने की पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सही। दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस का भी उन्होंने ऐलान किया है। सही। ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस हाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कई जगह पे उन्होंने शुरू कर दी है। जी 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 फिर जापान, इटली, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्कों ने रोजमर्रा जो है ना जी अमूरे जिंदगी चलाने के लिए हाँ जी हाँ जी तवानाई बचत की पॉलिसियों का ऐलान किया है। वैसे हमारे यहाँ जब तेल के बहरान की वजह से हुकूमत ने कहा कि मार्केटें जल्द बंद कर दी जाएं, हाँ जी तो सबको यूं ही लगा कि अब तो दुकानदारों की तरफ से खूब शोर मचेगा, क्योंकि भाई कारोबार जल्दी बंद करना तो ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे से कोई मोबाइल छीन ले कोई। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कराची वालों ने ये काम कर दिखाया है कि उन्होंने कहा नहीं जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं और ये वाकई इस वक्त बचत जरूरी है जी और खास तौर पे तवानाई में बचत बहुत जरूरी है, इसलिए हम
आप फिक्र ना करें, जल्दी दुकानें बंद कर देंगे। अजीजी ये खाने वाली दुकानें भी जल्दी बंद हो जाएंगी। जी जी, खाना खाने वाली बंद होंगी, जहर वाली खुली होंगी। यानी क्या देखो बीच में लोचे तल रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि कराची के ताजरों ने ये कह के दिल जीत लिए हैं कि भाई ठीक है, अगर मुल्क के लिए बेहतर है तो हम मान लेते हैं। अब जरा सोचें, ये वही ताजर हैं जो आम दिनों में 1 मिनट भी दुकान जल्दी बंद करने का कहें तो वो तैयार नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूं कि सबको सोचना चाहिए इन्हीं की तरह कि मुआशरा एक टीम की तरह होता है। हाँ जी, अगर टीम का एक खिलाड़ी भी अपनी मर्जी करने लग जाए ना जी, तो पूरी टीम हार जाती है। बिल्कुल सही। इसलिए जरूरी है कि सब मिलकर खेलें। खेल सुन रहे गोगे, मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि पॉलिसी बचत पे अमल करो, मत आया करो गाड़ी पे, पैदल आया करो। तो क्या नहीं मानता? नहीं जी, आगे से कहता है दोनों तरह एक जैसा ही नुकसान है। गाड़ी पे आऊंगा तो पेट्रोल खर्च होगा, पैदल आऊंगा तो सड़कें खराब होंगी। ये अपने आप को सड़कें बनाने वाला बुलडोजर समझता है। क्यों गोगे, तुम क्यों नहीं बात को समझ रहे? नहीं अली साहब, मुझसे इतना पैदल नहीं चला जाता। हाय। अब भाई नहीं पैदल चला जाता तो पेट्रोल की तो बचत करो ना, वो बच्चों वाली स्कूटी खरीद लो। बहुत अच्छे, उस पे खड़े हो गए, मुंह पर ने गिर के अपने गोडे तोड़वा लूं। वैसे सीरियसली इसका हल ये है कि लोग अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें। इससे क्या होगा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तो बैक वक्त बहुत से लोग इकट्ठे सफ़र करेंगे, पेट्रोल की बचत होगी, जबकि उसके बरक्स अगर आप अपनी इनफरादी यानी कि प्राइवेट कार पे जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। जाहिर है जितना पेट्रोल एक बंदे ने कार पे जाते हुए अपने पे लगाना है, हाँ, उतने ही पेट्रोल के खर्चे में अगर बस जा रही होगी तो उसमें 60-70 बंदे पहुंच जाएंगे मंजिल पे। हाँ जी, बाहर के मुल्कों में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाहिर है बेहतर भी बहुत है, इसलिए लोग इस्तेमाल भी करते हैं, मगर असल बात यह है कि लोगों को आदत भी है। हाँ, लोग पैदल चलना भी चाहते हैं और चलते हैं। यहाँ पे तो भाई ये जो लाहौर में मेट्रो शेट्रो और ये ऑरेंज ट्रेन है, हाँ जी, हाँ जी। ऑरेंज ट्रेन मैंने अक्सर खाली देखी है। मेट्रो वाला तो चलो जो रूट है ना जी, ये काफी भरा होता है, बसें तो भरी होती हैं, जी जी जी, मगर यहाँ पे जो अपना ऑरेंज ट्रेन है वो अक्सर मैंने देखा है खाली होती है, करते हैं लोग उसमें सफर। दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये बसें चल रही हैं जितनी भी लाहौर के अंदर, हाँ जी, जहां जहां जिस शहर में भी चल रही हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओ जी, गोगे को भी मैं यही समझाता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुम इस्तेमाल नहीं करते और पब्लिक फूड तुम खा लेते हो। पब्लिक फूड क्या मतलब? ओ जी, पब्लिक फूड आई मीन दरबारों से लंगर खा आता है। यार गौरी, तुम तो हर वक्त गोगे को ही आगे रख के बैठे होते हो। अगर उसे बेचारे को लंगर खाने का शौक पड़ गया हुआ है तो इसमें क्या मजाक है? लंगर में बचत के लिए थोड़ा खाता हूँ, लंगर में शफा बहुत है। और भाई जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी साथ इस्तेमाल किया करो, उसमें कौम और मुल्क के लिए शफा है। वाह 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 वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहता है अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।